पुरानी कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। पिछले कुछ सालों से भ्रष्टाचार के मामले इस तरीके से देश भर में सामने आते जा रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देती दिखाई देती है। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर हम सब बहुत परेशान रहते हैं। तमाम राजनीतिक दल ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बुराई है जिसे दूर करना अत्यंत आवश्यक है, और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हम राजनीतिक दलों को सत्ता दिलाते और हटाते दोनों हैं। लेकिन हम आपके सामने आज एक सवाल रखना चाहते हैं, क्या हिंदुस्तान में एक ईमानदार अधिकारी होकर काम करना अपने आप में एक पाप है, एक अपराध है? क्या ये वो शर्त है जिसके आधार पर कोई काम नहीं कर सकता? हम आज आपके सामने कुछ एक ऐसे ईमानदार आईएएस अधिकारियों का नमूना सामने रखना चाहते हैं जिन्हें ईमानदार होने की सजा दी जा रही है, और वाकई में इसे सजा ही कहेंगे। और ऐसे लोगों के काम करने में जब इस तरह की अड़चनें सामने बनाई जाती हैं तो क्या वाकई में हम सब मानते हैं कि हम ईमानदार हैं? तेज तर्रार आईएएस अधिकारी डी.के. रवि का मामला आपको अच्छे तरीके से याद होगा, जो अब इस दुनिया में नहीं है। या फिर उत्तर प्रदेश के आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल का मामला, जो कि बालू माफिया की बलि चढ़ती दिखाई दी। कभी ना कभी किसी न किसी वजह से हर किसी को परेशान किया जाता है, और ऐसे में एक नाम सबसे आगे आकर सामने दिखाई देता है, और वो है हरियाणा का एक आईएएस अधिकारी जिसका अब तक 46 बार तबादला हो चुका है। जी हां, उनके 26 साल के टेन्योर में 46 बार तबादला किया जा चुका है। गौर करने वाली बात यहां पर यह है, जो हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट है जिसके आधार पर भारत 175वां वो देश, 175 देश में से 85वें नंबर पर आता है भ्रष्टाचार के मामले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को मिटा देना चाहिए, लेकिन खेमका जैसे व्यक्ति जो कि ईमानदार आईएएस अधिकारी हैं, उन्हें किस तरीके से परेशान किया जाता है हिंदुस्तान में, कैसे तबादले पर तबादला उनका किया जाता है, यह प्रदर्शित करता है कि चाहे पार्टी कोई भी हो, सत्ता में आने के बाद ही हर पार्टी का रंग सिर्फ एक होता है, और वो है पैसा कमाना, चाहे भ्रष्टाचार से हो या किसी भी और तरीके से। अशोक खेमका का नाम यहां सबसे ज्यादा आता है। 22 साल के उनके सर्विस के करियर में 45 बार उनका तबादला किया गया है। 46वां ट्रांसफर लेटर उनके हाथ में है। यह वही व्यक्ति है जिसने रॉबर्ट वाड्रा के लैंड डील के मामले को सबसे पहले उजागर किया था। उस अशोक खेमका को नवंबर 2014 में तत्कालीन हुड्डा सरकार ने तबादला करके परिवहन विभाग में भेज दिया था। लेकिन उस वक्त खेमका के तबादले पर जबरदस्त हाय तौबा मची थी, और यह हाय तौबा भारतीय जनता पार्टी ने मचाई थी। उसका कहना था कि अगर हम सरकार में हो तो ऐसे अधिकारियों को हम सिर माथे पर बिठाकर रखें। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जैसे ही सत्ता में आई हरियाणा में, उस भारतीय जनता पार्टी ने अब अशोक खेमका को एक बार फिर तबादला कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि अशोक खेमका इसके पहले पुरातत्व संग्रहालय विभाग के डीजी बनाए गए थे, और अब उन्हें वहां का सचिव बना दिया गया है। एक बार फिर उनका तबादला कर दिया गया है। सवाल हम यहां पर यह खड़ा करना चाहते हैं, इस देश का हर नागरिक भ्रष्टाचार से पीड़ित है, दुखी है। हर कोई चाहता है कि हर राजनीतिक व्यक्ति, नेता या फिर तमाम वो लोग जो कि सरकार में कार्यरत हैं वो ईमानदार हों, लेकिन ईमानदार होने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, यह जरा अशोक खेमका के परिवार से आप पूछिए। 46 बार 22 साल में अगर अशोक खेमका का तबादला किया जा सकता है तो इसे परेशान करना नहीं तो और क्या कहेंगे। आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से अशोक खेमका किस सुर्खियों में आते दिखाई दिए हैं। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अशोक खेमका, जो कि हरियाणा सरकार के हरियाणा काडर के हैं और कई विभागों में काम कर चुके हैं। 22 साल में 45 बार अशोक खेमका का तबादला किया जा चुका है। अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल अशोक खेमका का 15 महीनों का रहा है। जी हां, सिर्फ 15 महीने तक एक पोस्टिंग में रह चुके हैं, और वो है श्रम निदेशक का, और भूमि पंजीकरण महानिदेशक भी रह चुके हैं। लैंड डील के मामले में जिसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया था, और उस भ्रष्टाचार को उजागर करने की वजह से अशोक खेमका सुर्खियों में आए, और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने अशोक खेमका को ईमानदारी की वो चोंगा पहनाने की कोशिश की और कहा कि इनसे बेहतर ईमानदार अधिकारी नहीं मिल सकता। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार अशोक खेमका को सूली पर चढ़ाने में कहीं पीछे नहीं रहती है, और यह हरियाणा सरकार की स्थिति है। एक बार फिर से तबादले के शिकार बने हैं अशोक खेमका। उन्होंने ट्वीट करके अपना दर्द बयां किया है। उनके दर्द को आइए हम आपके सामने पेश करते हैं। उनका ट्वीट है, बिना स्वार्थ के गंभीर चुनौतियों के साथ ट्रांसपोर्ट विभाग के भ्रष्टाचार से लड़ना और उसमें सुधार लागू करने की पूरी कोशिश की। ये वाकई में दर्द भरा पल है कि मुझे अब इस विभाग से भी फिर से तबादला कर दिया गया।
जरा आप सोचिए कि एक ईमानदार अधिकारी किस तरीके से अपने दर्द को और सामने रखे। अशोक खेमका के तबादले पर उठे हैं कई विवाद और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि सरकार को अधिकारी को कहीं भी भेजने की खुली आजादी होती है और यह सरकार की मर्जी है कि वो किस अधिकारी से क्या सेवाएं लेता है और उसे कहां ट्रांसफर करता है। जबकि हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि वे हमेशा से ही अशोक खेमका के साथ खड़े रहे हैं और इस मामले में भी मुख्यमंत्री से बात करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि परिवहन महकमे में काफी बदलाव, मूलभूत बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे अशोक खेमका, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है ईमानदार लोगों को सजा दी जाती है। अशोक खेमका को भी सजा दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर सरकार को जो काम करने होते हैं वो ट्रांसफर उसका एक रूटीन है। उस रूटीन में जहां हमको एडमिनिस्ट्रेशन आते ठीक लगता है वो हम करेंगे। सर, जब आप विपक्ष में थे तो बीजेपी कहती थी इनको हम मेन रोल के अंदर लेके आएंगे, आगे लेके आएंगे, और बीजेपी की सरकार आई है तो उनको सरकारी अधिकारी का आगे पीछे कुछ नहीं होता। जो सरकार को जहाँ आवश्यकता होती है वहीं हर एक अधिकारी को लगाया जाता है। हमारी आवश्यकता उस हिसाब से जैसी है वैसा हमने लगाया। और कोई विषय बताइए। मैं तो पहले भी कहा था कि मैं अशोक खेमका के साथ हूँ। अशोक खेमका ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जब हम सारे देश में लड़ाई लड़ रहे थे कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो अशोक खेमका कांग्रेस की सरकार के अंदर एक अधिकारी होकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। और मैं कल भी साथ था, आज भी साथ हूँ, कल भी साथ दूंगा। और मैं कि क्यों तबादला हुआ है इसके बारे में मुख्यमंत्री से मिलकर बात करूंगा। आज सवाल यहां यह खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार चला रही है केंद्र में और कई राज्यों में भी, दावा करती है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हर उस व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाएगा जो ईमानदार है। तो आखिरकार खेमका का ट्रांसफर क्यों किया गया? क्या इसका जवाब वाकई में हरियाणा के मुख्यमंत्री दे सकते हैं? खेमका के तबादले पर कांग्रेस अब चुटकी लेती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता राज बब्बर का कहना है कि कभी बीजेपी की शह पर चलने वाले अशोक खेमका को पहले ही यह समझ जाना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत क्या है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि भ्रष्टाचार का खात्मा करने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी महज दिखावा कर रही थी। एनसीपी और जेडीयू ने भी अशोक खेमका के तबादले पर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार पर जमकर सवाल खड़े किए हैं और आज यह सवाल यक्ष प्रश्न बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होता है। मोदी जी, आप बताइए आखिरकार ईमानदार अधिकारियों को क्यों सजा दी जाए? और वो भी जब आपकी सरकार है केंद्र में और आपकी सरकार है राज्य में। खेमका तो इसको तो पहले समझ में आ जाना चाहिए था। जिनकी शय पे बेचारे परेशान थे कि कांग्रेस को गालियां पड़ रही थी, बड़े खुश थे। लेकिन आज जो है उनके साथ जो भी हुआ, एक अधिकारी के साथ मुझे दुख है कि उनको साथ एक जूनियर पोस्ट दी गई है। उनको जो मैं आज पढ़ रहा था उससे लग रहा है कि वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है, उसको एक जूनियर पोस्ट दी गई है। दुर्भाग्य है कि ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है कांग्रेस को इतनी मलामत करती थी अगर उनका ट्रांसफर हो जाता था। तो आज इसने क्या किया, कम से कम अपने ऊपर नरेंद्र मोदी टिप्पणी करे। बीजेपी और कांग्रेस का खून एक ही है। वो भ्रष्टाचार से लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। वो नाटक जरूर बीजेपी वाले कर रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उनके लिए खेमका कांग्रेस के लिए जितना खतरनाक है उतना ही खतरनाक बीजेपी के लिए है। इसलिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि भ्रष्टाचार मिटाने में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बराबर के भ्रष्टाचारी हैं और किसी भी ईमानदार आदमी को काम नहीं करने देंगे। देखिए, ईमानदार लोगों को हर जगह दिक्कत है। कोई पसंद नहीं करता जल्दी ऐसे लोग। तो उस बेचारे की तो कांग्रेस राज्य में भी दिक्कत हुई, इसमें भी हुई, आगे और उनको दिक्कत होगी। अब भारतीय जनता पार्टी का शासन है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं और उसके बाद भी अगर खेमका का ट्रांसफर हो रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी का क्या अंतर है ये पता चलता है। न्यूज नेशन लेकिन अशोक खेमका जैसे तमाम ईमानदार अधिकारियों को आज सलाम करना पसंद करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ईमानदारी की कीमत क्या होती है। और ऐसे में वाकई में हम उस तमाम लोगों को आज याद करना चाहेंगे। कुछ एक लोगों के नाम हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं जिनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है हिंदुस्तान में, जो सरकारों के रवैये पर नहीं चला करते, पार्टियों के निर्देश पर नहीं चला करते, आम आदमी के भलाई के लिए ईमानदारी से अपना काम करते हैं। प्रदीप कासनी हरियाणा काडर के अधिकारी हैं। 30 साल में 45 बार इनका तबादला किया गया।
सूचना आयुक्त भर्ती के मामले में चर्चा में आए थे और 8 महीने बगैर पोस्टिंग के रहे। दूसरा बड़ा नाम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। डी सगमयम तमिलनाडु के तेज तर्रार अधिकारी हैं। 16,000 करोड़ के ग्रेनाइट घोटाले का इन्होंने पता लगाया था। 20 सालों में 18 बार इनका ट्रांसफर किया गया था। आप देखिए ये तमाम ईमानदार अधिकारियों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। मनोज नाथ बिहार काडर के आईपीएस अधिकारी, 29 साल के इनके करियर में 40 बार इनका तबादला किया गया था। नीतीश कुमार की सरकार में 1 साल के अंदर 4 बार इनका तबादला किया गया था और इस तरह के तमाम लोग अभी शामिल हैं। अमिताभ ठाकुर जो कि उत्तर प्रदेश के काडर के आईपीएस अधिकारी हैं, 18 साल के इनके करियर में 22 बार इनका तबादला किया जा चुका है। अब जरा खुद ही सोचिए, इस तरह के सैकड़ों हजारों लोग हैं जो आज हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से जीवन चला रहे हैं और ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन हमारी सरकारें इन्हें काम करने नहीं देती। ऐसे में हमें इन नेताओं से लड़ना चाहिए, इन अधिकारियों का साथ देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आइए आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते रहते हैं। इसी का एक अगला पहलू आपके सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में चर्चा में आए तमाम अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य से हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस पर आम लोगों की राय क्या है, कैसे आम लोग आज अपनी प्रतिक्रिया इस पर पेश कर रहे हैं। यह है नेशन व्यू का स्पेशल। ये लगता है कि ईमानदार और काम करने वाले अधिकारियों को ये सरकार के लोग टिकने नहीं देते। उनको इधर उधर ट्रांसफर कर उनके दिमाग को, उनके कार्य करने की शैली को भ्रमित करते हैं ताकि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी बैठे और जनता के काम न हो। ऊपर की गवर्नमेंट जो है बहुत सी करप्ट है, बहुत ही सही है। जैसे देख रहे हैं अशोक खेमका जी, वो एक बढ़िया वो है, इसलिए उनका ट्रांसफर मेरे ख्याल से बार बार हो रहा है। ईमानदार जो अधिकारी हैं सरकार उन्हें नहीं चाहती, जो बेईमान हैं उनके जो कहे अनुसार चले, शायद उनको लोग पसंद करते हैं। जो उनके कहे के अनुसार नहीं चले उनको पसंद सरकार नहीं करती, शायद ऐसा लगता है। विभाग के लिए काम करते थे, जनता के लिए काम करते थे, लेकिन सरकारों को ऐसे अधिकारी बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो। जितने भी ईमानदार लोग हैं इनको कोई भी सरकार अपने साथ नहीं रखना चाहती, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। खेमका जी जैसा ईमानदार अफसर अगर सारे हरियाणा के अंदर हो तो एक बहुत बेहतर प्रशासन चल सकता है। और खेमका जी किसी से नहीं डरते, वो अपना एक आईएएस अधिकारी होने के नाते अपना ईमानदारी से काम करते हैं और निर्भीक होकर शेर की तरह काम करते हैं। ईमानदार अफसर, ये सरकार मोदी जी कह रहे थे तुम्हारे अच्छे दिन आओगे, ये अच्छे दिन मोदी सरकार के देख लो। एक बढ़िया अफसर होते हुए और उसका तबादला कर दिया, तो ये अच्छी सरकार कहाँ है भाई? हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम जनता की इन बातचीत को तो जरूर सुन रहे होंगे, और अगर नहीं सुन रहे तो सुन लीजिए मोदी जी, आपकी छवि पर कितना बड़ा बट्टा लगा रही है आपकी सरकारें जो हरियाणा और इस तरह के तमाम राज्यों में काम कर रही है।